हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम विषय कोड 2002 अप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी के जो यूनिट फर्स्ट है उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि वेव मोशन और इट्स एप्लीकेशन जो अपना है टॉपिक, उस पर बेस्ड इक्वेशंस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सिंपल से हैं, सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि एक चीज़ और, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ें। उसमें दी हुई जो इन्फॉर्मेशंस है वो हमें निकालनी होती है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है वो थोड़ा समझना ज़रूरी है। अगर आप इतना सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें समझ लेंगे तो लगभग आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें जानना है कि फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है। पहले तो हमें जो गिवन और जो फाइंड आउट करना है वो पता होना ज़रूरी है क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन पढ़िए कि किसी डोरी के अनुदिश गमन करती हुई तरंग का विस्थापन यदि y बराबर 0.005 साइन 80x माइनस 3t है, जहाँ 0.005 मीटर में 80 रेडियन पर मीटर तथा 3 रेडियन पर सेकंड में है, तो तरंग का आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति की परिकल्पना करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि एक इक्वेशन दे रखी है। किसकी दे रखी है? वेव की इक्वेशन दे रखी है, विस्थापन की। ठीक है, उस इक्वेशन में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और एक फंक्शन है साइन का। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि किसी भी वेव की जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? वो होती है y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड है ना इक्वेशन, ये दे रखी है कि y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसमें ये देखना होता है कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन, तो साइन का फंक्शन ऊपर दे रखा है। साइन वाले फंक्शन के मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ है वो क्या है? आयाम है उसका। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन हमारी वहीं सोल्व हो गई कि इसमें आयाम a बराबर कितना। अगर इस इक्वेशन को इसको मैं कंपेयर करूँ दोनों को, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ रहा है? 0.005। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट फिर आ रहा है ओमेगा। तो ओमेगा क्या है? जो t के मल्टीप्लाई में है वो ओमेगा है। ठीक है, तो t के मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पे? 3। तो 3 रेडियन पर सेकंड क्या हो गया इसका? ओमेगा हो गया। नेक्स्ट चलिए, फिर है k। तो k बराबर क्या हो जाएगा? जो x के मल्टीप्लाई में वो k है। ठीक है, तो x के मल्टीप्लाई में कितना है? 80 है। तो 80 रेडियन पर मीटर क्या हो गया? k हो गया। इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, अब हमें एक एक चीज़ फाइंड आउट करनी है। वो क्या है? सबसे पहले आयाम। तो आयाम क्या है? ये पहला ही रहा, a बराबर 0.005 मीटर जो है वो इसका आयाम होगा। दूसरा है तरंगदैर्घ्य। अब तरंगदैर्घ्य किससे निकालें? यहाँ तो सिर्फ हमें k दे रखा है, तो k से हम तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं, क्योंकि k और लेमदा में क्या रिलेशन होता है? k बराबर 2π/λ। तो लेमदा बराबर 2π/k। तो लेमदा बराबर क्या आ गया? 2π/k। इससे इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। 2π की वैल्यू रख के रेक्टिफाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। कितनी होती है? 3.14 डिवाइडेड बाय 80। आप इसको सोल्व कर लीजिए, कैंसिल आउट हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और आगे इसको सोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7.85 जो है वो सेमी में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? 2π/ओमेगा, और ओमेगा अपने को यहाँ गिवन है इक्वेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? 2π/ओमेगा, तो 2π/3 कितना किसका मान है? ओमेगा का मान कितना है?
3 है, तो 3 हमने वैल्यू रख दी। इसको फाइंड आउट करेंगे तो 2.09 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा आवर्तकाल का। ठीक है, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है इसकी आवृत्ति। अब आवर्तकाल पता हो गया तो आवृत्ति क्या हो जाती है, आवर्तकाल का रेसिप्रोकल 1/t, तो 1/t कर देंगे तो ये जाएगा 0.48 हर्ट्ज। ठीक है, कितना आ गया 0.48 हर्ट्ज। तो इस प्रकार हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसकी आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति जो है हमने फाइंड आउट कर ली है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, और उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें क्या करना होता है, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको सिर्फ कंपैरिजन करना है और उसमें जो गिवन वैल्यू है उनका मान निकाल लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा, ये 2 फॉर्मूले आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, आवर्तकाल और ओमेगा में रिलेशन होता है, उसी तरह से लेम्डा और जो अपना तरंग संचरण नियतांक के होता है उसमें ये रिलेशन होता है। लेम्डा बराबर होता है 2π/Ku। ठीक है, ये आप सब लोगों ने पहले से देख रखा है, आपको पता है, तो ये पता है तो आप ये फाइंड आउट आराम से कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आपको डायरेक्टली इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक न्यूमेरिकल कोई वैल्यू देके भी इसका आंसर निकलवाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 समरूप तरंगें जिनके आयाम a व 2a हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। परिणामी आयाम कैपिटल A कालांतर के किन किन मानों के लिए a का मान अधिकतम होगा और कालांतर के किन किन मानों के लिए a का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, a मैक्स व a मिनिमम ज्ञात करो। यदि प्रथम तरंग की तीव्रता I हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता भी ज्ञात करिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो आपको पता होना चाहिए कि तीव्रता और आयाम में क्या रिलेशन होता है। तो आयाम का स्क्वायर होता है वो तीव्रता के समानुपाती होता है, या कह सकते हैं कि I बराबर होता है आयाम के कांस्टेंट के इंटू आयाम के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, अब ये कह रहा है कि तरंगें हमारे पास 2 हैं जिनके आयाम a और 2a हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने पे दोनों के बीच में जो कलांतर है उस कलांतर का किन किन मानों के लिए वो अधिकतम और किन किन के लिए न्यूनतम होगा। तो ये आपको मैंने जब अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था उसके अंदर ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि कलांतर जो होता है बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, उसमें 2n पाई के लिए क्या होता है, 2n पाई में अगर n का मान 0 1 2 3 लेवें तो उसके लिए अधिकतम होता है, और 2n + 1 π/2 के लिए क्या होता है, नहीं 2n + 1 पाई के लिए क्या होता है, उसके लिए होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे, क्योंकि उसमें आयाम का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, आयाम का फॉर्मूला अगर आप देखें तो आयाम के फॉर्मूले के अंदर होता है परिणामी आयाम a बराबर होता है, ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस बीटा माइनस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला उसका बनता है, क्या बनता है, कोस बीटा माइनस अल्फ़ा, ये इसका फॉर्मूला बनता है कि रूट आ जाता है पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लास्ट में इक्वेशन बन रही है कोस बीटा माइनस अल्फ़ा, इस कोस बीटा माइनस अल्फ़ा में क्या होना चाहिए, कोस बीटा माइनस अल्फ़ा में ये जो कोस बीटा माइनस अल्फ़ा है इसका मान अगर +1 है तो अधिकतम हो जाता है आयाम का मान, और इसका मान अगर -1 है तो न्यूनतम हो जाता है। अब ये कब कब होता है, जब बीटा माइनस अल्फ़ा जो है वो कितना हो, 0 2 पाई, ठीक है, 2 पाई 4 पाई, इन सब के लिए तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये हो जाता है पाई 3 पाई 5 पाई, जो विषम वाले पाई हैं इनके लिए कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि बीटा माइनस अल्फ़ा है, इसका मान 0 2 पाई 4 पाई इन सब के लिए क्या आएगा प्लस, तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा a + b, यानी कि 2a + a बराबर कितना हो गया, 3a हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब वो माइनस वाला केस कौन सा, कि जब 2n + 1 पाई हो, ठीक है, तो 2n + 1 पाई हो तो क्या होगा, पाई 3 पाई 5 पाई फिर 7 पाई 9 पाई, उन सब के लिए कितना आता है कोस का मान, कोस बीटा माइनस अल्फ़ा का मान -1 आता है, तो वो हो जाता है a - b बराबर 2a - a बराबर a। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। आगे समझ में। अब ये कह रहा है कि पुनः प्रथम तरंग की तीव्रता कितनी थी, उन्होंने I बताई थी, I बराबर कितना था, I बराबर k²। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अब बोल रहा I मैक्स और I मिनी कितना होगा, तो I मैक्स कितना हो जाएगा,
आई मैक्स हो जाएगा, ए मैक्स कितना आ रहा है, देखो आप ए मैक्स कितना आ रहा है 3a, तो 3a का स्क्वायर कितना हो गया 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर हो गया। 9a स्क्वायर में के स्क्वायर का मान फिर से कितना है आई के बराबर, तो 9i के बराबर हो गया। इसी तरह से इसमें देखिए मिनिमम कितना आ रहा है, मिनिमम आया हमारा a, तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, तो k स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर ही मिल जाएगा। ये किसके बराबर है, i के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम तीव्रता 9i हो गई और मिनिमम तीव्रता i हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देना है कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।